आपके पड़ोसी हैं जो इस वक्त तालिबान गुरु बन चुके हैं, विश्व गुरु से उनका कितना दर्दनाक सफर होगा। कभी आपने सोचा है विश्व गुरु से तालिबान का गुरु बनना? अब उन्हीं के कुछ लोग जो है मीडिया में, कभी वो यूपी के चीफ मिनिस्टर की पुरानी निकालते हैं। और आपकी इतला के लिए ऐसा कि जब भी किसी भारतीय मुसलमान को टीज करना होता था या किसी खातून को बुरके में देखते थे, कहते ये तालिबानी जा रहे हैं। पाकिस्तान वजीर खारजा भारतीय सॉइल के ऊपर बैठ के बयान दे रहे हैं और एक मुश्तरका लाहे अमल जो दुनिया के सामने रखा जा रहा है वो क्या है कि जी हम भाई भाई हैं, हम दोस्त हैं और हमारा दुश्मन सिर्फ एक है पाकिस्तान। लेटेस्ट अपडेट अभी तक ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान कंदाहार के साइड ड्यूरिंग लाइन के स्पिन बोल्दक पर आगे घुस चुके हैं। पूरा दरवाजा जो है, चेक पॉइंट जो है वो पूरा उड़ा दिया गया है और अफगानिस्तान फोर्सेस जो है वो आगे घुस गई है। कुछ लाख तक पहुंच गई है अफगानिस्तान की फोर्सेस और बड़ी तादाद में इनके मिलिट्री वेपन्स, इनके तोप, टैंक्स जो है वो सब के सब जो है अफगानिस्तान की तरफ लेके आया जा रहा है। जो पाकिस्तानी फौजी पकड़े थे, जिनका सरेंडर लिया था, सरेंडर सबसे पहले करती है पाकिस्तानी फौज। दोस्तों कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी। उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं और यही कह रहा है कि साहब ये हमने इनके हथियार भी ले लिए, हमने इनकी पतलूनें भी उतार ली। ये है अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की साइड पर एक और हमला। ऑपरेशन ड्यूरेंट लाइन शुरू हो चुका है। इस वक्त हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस और भी बढ़ गए हैं। तो अफगानिस्तान ने जो हमला किया उसमें दोस्ती गेट को उड़ा दिया। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये गलत हैं। वाहिद एक शख्स को याद किया स्टेज पे तो वो हमारे, उन्होंने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट माय फ्रेंड भी हो सकते थे लेकिन नहीं, माय फ्रेंड डोलान वो भी हो सकता था, लेकिन उसको उन्होंने नहीं कहा और इसी वजह से वो गए भी नहीं थे। कि कहीं जाके रैंडमली अगर बुला लें तो इंग्लिश तो आती नहीं है, फिर कौन बोलेगा, स्पीच कौन देगा। अफगानिस्तान की बात करें तो एक तरफ भारत की तरफ उनके बढ़ते हुए कदम और भारत की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव क्या रंग लाने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी की तो वो हमें इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। कुछ शर्म ही नहीं है इंडिया में जाके आजाद कश्मीर की बातें करते रहे। हाउ डेयर यू टॉक अबाउट इट। नमक हरामी की भी कहते हद होती है मुझे मजा। 40 साल पाला है जिस कंट्री ने तुम्हें, कराची में तुम्हें रखा है, पढ़ाते रहे वहां पे, तुम ये कर रहे हो, ठीक है अब करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं लेकिन दुख ये बात है भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं, अब लोग शर्मिंदा हैं जिस तरीके से तालिबान के साथ जो जफियां जो जुमियां जो ली जा रही हैं। मैं तुम्हारा हाँ, लेकिन चले दुनिया को असल चेहरा नजर आ गया। रात के इस पहर फिर से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से एक बार फिर से इस तरह से इश्तियाल अंगेजी की गई है। भारत के लिए बयानात आ गए पाकिस्तान की तरफ से। वो कह रहे हैं जी भारतीय घमंड, यानी जो भारत का एक वो जो है ना गरूर है, जो बहुत ज्यादा प्राउड हो गया। इंडिया जो बड़ा ही प्राउडली बिहेव कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने कहा ये जो घमंड है ना और इश्तियाल अंगेज बयानात इंडिया के, जो कि आग लगा देने वाले बयान, ये मैं देख रही हूँ ये आया है मेरा ख्याल ISPR की तरफ से। हाँ, तो हो नहीं पाया क्योंकि अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलांद भर सा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसे कर सकता है। पैंटें इनकी लड़की हैं, फिर पाकिस्तानी फौज को शर्म नहीं आ रही, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे छोड़, तुम पैंट छोड़कर आ गए, तुम अफगानिस्तान को क्या नहीं छोड़ोगे, ये बात बताओ। तुम पैंट अपनी छोड़कर आ गए, ये तुम्हारी पैंट है, प्रूफ है। ये एक कन्वेंशनल आर्मी कैसे काम करती है ये तालिबान को सोचना पड़ेगा। यू हैव टू इन्फ्लिक्ट लॉस ऑफ टेरिटरी। ये मैं अफगान तालिबान को बोल रहा हूं। और इस टाइम की खबर यह है, पाकिस्तान के 49 सोल्जर इस वक्त अफगानिस्तान फोर्सेस के हाथों मारे गए हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तान मिलिट्री इक्विपमेंट जो है अफगानिस्तान फोर्सेस के हाथों लगी है और काफी ज्यादा पाकिस्तान इस टाइम हार का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ छेड़कर अफगानिस्तान पर अटैक कर बहुत बड़ी गलती की है। इस टाइम पाकिस्तान ऐसा फंसा हुआ है कि परेशान है कि दुनिया में अगर ये किसी को बुलाए तो कैसे बुलाए। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग, हमारा शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ आगे उसके सजदे लगाएगा, उनके जूते पॉलिश करेगा, या सऊदीया के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा
तो जब हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे ये सारे देश आकर हमारे साथ खड़े होंगे। सूरत हाल तशवीशनाक है और अफगान तालिबान ने भी यूं लग रहा है कि एक तवील तरीन जंग का फैसला किया है। चमन बॉर्डर पर फिर से भीषण संघर्ष शुरू हो गया। आसपास के गांव को खाली करवाया जा रहा है। अफगानी के पास करने के लिए है क्या है बता देना, वो उनको हमने जगह दी है। हम अपने मुल्क में आप किसी बाजार में जाकर देख लेना, अफगानी कितने अफगानियों को हमने जगह दी हुई है। आपको हर दूसरी गली में अफगानी नजर आ जाते हैं। इधर कोई कुछ लगा के बैठा हुआ है, कोई कुछ लगा के बैठा हुआ है। पाकिस्तानी ने जगह दे रहे हैं, इन्हें रिहाइश फराहम करने बाद में ऐसा कर रहे हैं। वो इस्लामी कंट्री, कैसी इस्लामी कंट्री है जो अपने इस्लामी कंट्री के साथ खड़ी नहीं हो रही। उन्होंने बताया है कि जो पिछले माजी के अंदर अमेरिका और दुनिया समझती थी कि ये कंट्री चाइना को कंटेन करेगा, ये पाकिस्तान के सामने नहीं खड़ा हो सका, दुनिया के सामने क्या खड़ा होगा। ये सबसे बड़ी फेवर अमेरिका को और दुनिया को दी गई है और मैं समझता हूं इसीलिए आज आपकी इज्जत है। तीसरी चीज मैंने कल परसों भी आपको ऐड किया था, ये जो क्रॉस द बॉर्डर जो रोजाना नारे लगाते हैं ना, हम इसके 6 टुकड़े करेंगे, घुस के मारेंगे, फलांग करेंगे, धमकान करेंगे। चीमा साहब, ईरान ने मिसाइल मारा था, ईरान को जवाब दिया गया था। किसने दिया था? सैयद आसिम मुनीर ने दिया था। भारत ने अटैक किया, गाजा बनाना चाहते थे, खुल के जवाब दिया। किसने दिया? हाफिज मुनीर ने दिया। पठानों ने आज हरकत करने की कोशिश की है भारत की उस पे शह पे, उनको भी घुस के जवाब दिया गया। चीमा साहब, डोंट फॉरगेट, पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एकता और आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आगे बॉर्डर पर। टेंशन इतनी बढ़ गई कि फायरिंग, सीज फायर और इंटरनेशनल प्रेशर सब कुछ एक ही दिन में देखने को मिला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इस बार पूरा सीन इंडिया के फेवर में घूम गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है फास्ट, फैक्चुअल और फेयरलेस न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले पाकिस्तानियों को खुजली हुई थी जब अफगान तालिबान आया पावर में, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भाई हुआ नहीं, वो हो नहीं पाया, क्योंकि अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलांद भर सा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसे कर सकता है? एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं, ये कहां से हो रहा है? अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है। जब तक आप पाकिस्तानियों की जमीन छीन के उस पर नहीं बैठ जाएंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी पाकिस्तान का जितना डैमेज करता है दोस्तों, दिस मैन बोल बोल के सबके सामने ये चौड़े हो रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं अरे अफगानिस्तान गेट आउट, हमारे तुम्हारे साथ कोई रिश्ते नहीं है। जब अफगानिस्तान ये बोल रहा है लोगों को कि साहब पाकिस्तान सेफ नहीं है, वहां पे मत जाओ, आप समझ लीजिए पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क होगा। अच्छा जी, वो जितना कह रहे हैं अफगान दिवाली, अफगानिया दी दिवाली कितों आ गई? हद हो गई आपके लिए। अफगानिस्तान की दिवाली तो वो मनाते ही नहीं है, वो कब मनाते हैं दिवाली? दिवाली तो भारत की होती है। तो आप कहीं अंदरो खानी कुछ और तो नहीं कह रहे कि ये भारत की दिवाली है जो अफगानिस्तान वाले मना रहे हैं? अफगान तालिबान अपने लेटेस्ट और जो उनके पास बेहतरीन असला था वो सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले आए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कल पाकिस्तान पर हमला किया गया है और हमले में एलबर्स मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का शुबा है। अफगानिस्तान से 2 मिसाइल दागने की वीडियो वायरल हो रही है। पाक अफगान सरहद से एक बार फिर अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। ये जनरल बॉर्डर है ना, जिसको हम लोग यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये दिस इज दी ड्यूरेंट लाइन जो कहते हैं, तकरीबन 2600 किलोमीटर की है ड्यूरेंट लाइन। तो ये ड्यूरेंट लाइन है दोस्तों, और बड़ी इंपॉर्टेंट, दिस इज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जिसको अफगान पश्तून नहीं मानते, ये कहते हैं झूठ है, फरेब है, फ्रॉड है, हम नहीं मानते। तो लड़ाई इस चीज की भी है, कई मुद्दों पे है, इस चीज पे एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इस बॉर्डर को ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आप इस बॉर्डर को, मैं यहां पे अफगान तालिबान से बात कर रहा हूं, अगर आप इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो आप इस बॉर्डर को बदलते क्यों नहीं? इंडिया का जो इतना प्राउड है, हो गया है, इतना गुरूर है उसको अपने उस पे, और इतना एरोगेंट हो गया है इंडिया, और उसके इश्तियाल अंगेज बयानात, एक तो एरोगेंट है, फिर ऐसे आग लगा देने वाले जो स्टेटमेंट्स जारी होती हैं वहाँ से, ये जनूबी एशिया यानी कि साउथ एशिया में जो पीस है उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है इस वजह से, यानी साउथ एशिया में इस वजह से आगे लग सकती हैं। देखिए हमारा पाकिस्तान के उनका अफगानिस्तान के साथ कितना ज्यादा खराब हो गया हुआ है। हम ऐसे देख लें हम उनके साथ कितने अच्छे हैं, उनको दे क्या नहीं रहे हम, हमारे मुल्क ने उनको कब जगह दी है। पाकिस्तान है जब भी अमेरिका के साथ कोई ना कोई हाथ मिलाता है तो कुछ उल्टा ही होता है, और अभी भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका का पपेट है और अमेरिका के लिए ये सब कुछ कर रहा है, जबकि बात यह है कि हमारे 11 सोल्जर्स शहीद कर दिए हैं टीटीपी ने। ये क्या जवाज वाली बात है? देखें
11 सोल्जर हमारे उन्होंने शहीद कर दिए, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। अब उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो हमने किया है। विदाउट प्रूफ हमारे 11 सोल्जर उनके एक जर्नलिस्ट ने कह दिया कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के जो जेट्स है वो हमारे काबुल में आकर कह लें कि ब्लास्ट करके चले गए, तो आप मान लेंगे? क्यों मान लेंगे हम? वो मान रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही बोल रहा है। उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। वो देखें, वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि हमने उन्हें क्या दिया है, हमने उनके लिए कितना कुछ किया है। वो इस चीज़ को तो देखें ना, उनके पास क्या था क्या नहीं, उनके पास क्या है क्या उनके पास। पाकिस्तान उनको रिहाइश दी, इतना कुछ दिया, उनके लिए इतना कुछ किया। हालांकि हमारे अफगानिस्तान के साथ पहले तल्कात अच्छे थे, बहुत ज़्यादा तल्कात अच्छे थे। हमारे जो तल्कात थे उनके इस्लामिक कंट्रीज है, सारी बात है, तल्कात अच्छे होते हैं दोनों कंट्रीज के अंदर, पर लेकिन नहीं, उनको नहीं रहा सारी इज्जत इस्लामी नहीं। ममालिक होने के साथ साथ इनके जो ताल्लुकात है वो तो भारत के साथ ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर उनके पहुंचे हुए हैं। अब माहिदों की बात की है, बहुत सारे ऐसे माहिदे हो रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है उनके, तो अगर अटैक हुआ तो उनके तो फॉरेन मिनिस्टर को फौरन छोड़कर अपने मुल्क वापस आना चाहिए था। अब ये इल्जामात है ना पाकिस्तान पे, गलत इल्जामात है जो वो लगा रहे हैं। ये जेलसी है कि उनके जो तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, वो इंडिया क्यों चले गए, हमारे पास क्यों नहीं है? यहां पर भी इन्होंने भारत से बात चोरी करी है, बिल्कुल पूरा प्लान भारत का चोरी कर रखा है। भारत ने यही तो बात बोली थी जो पाकिस्तान कह रहा है कि यार हमने आपको रिक्वेस्ट कर लिया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, आपके अंदर जो बंदे बैठे हैं ना लश्कर और जैश वाले, इनको जरा कंट्रोल करो यार। अच्छा ये क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल? फिर हमने बम मार दिया, मैंने नहीं, आपने बम मार दिया, ऐसा कैसे कर दिया? अब यही हमारे डायलॉग चोरी करके ये अफगानिस्तान के ऊपर चिपकाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्पिन बोल्डक बॉर्डर एरिया में भयानक गोलीबारी हुई। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि पाकिस्तान के ट्रूप्स उनके एरिया में घुस आए थे और उन्होंने वार्निंग के बाद फायरिंग स्टार्ट की। पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आया और दोनों तरफ से हैवी वेपन्स यूज़ हुआ। अफगान मीडिया के हिसाब से पाकिस्तान के 6 सोल्जर्स मारे गए और कई लोग घायल हुए। वहीं पाकिस्तान बोल रहा है कि उन पे अनप्रोवोक्ड अटैक हुआ। सिंपल वर्ड्स में दोनों तरफ ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन जो विजुअल्स आए हैं उनमें क्लियरली पाकिस्तान पोस्ट डैमेज होती दिख रही है। अब यहाँ पाकिस्तान के लिए सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई है। एक तरफ वो तालिबान के सपोर्टर रहे हैं और दूसरी तरफ अब वही तालिबान और अफगान फोर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये कहानी कुछ ऐसी लगती है जिन्हें तुमने पालन पोषण दिया, अब वही तुमसे खफा हैं। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स में पूरे दिन डिबेट्स चल रही हैं, अफगानिस्तान ने दोस्ती तोड़ दी, इस्लामिक भाई ने धोखा दे दिया। लेकिन असल में इशू ये है कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी से खुद कन्फ्यूजन क्रिएट कर लिया। जब आप टेरर ग्रुप्स को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो कब वो इंस्ट्रूमेंट आपके खिलाफ हो जाए कोई गारंटी नहीं होती। बढ़ती टेंशन के बाद दोनों देशों ने फाइनली एक 48 आवर सीज फायर अनाउंस किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया है कि सीज फायर वेडनेसडे इवनिंग से इफेक्टिव है। ये डिसीजन इंटरनेशनल प्रेशर के बाद लिया गया है क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ बढ़ने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 सिविलियंस ने जान गंवाई और 100 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये शांति ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली क्योंकि ट्रस्ट दोनों साइड्स के बीच ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। बॉर्डर पे फायरिंग रुक भी गई है तो पॉलिटिकल वार अभी भी जारी है। अब दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की इंटरनल कंडीशन देखें तो वहाँ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों अपने पीक पर हैं। पाक डिफेंस ख्वाजा आसिफ ने अब खुद एडमिट किया है कि पाकिस्तान ने तालिबान को कभी सपोर्ट किया था, लेकिन अब वही तालिबान उनके खिलाफ हो गया है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की पॉलिसी फेलियर को क्लियरली दिखाता है। इस साल पाकिस्तान ने एक डिकेड में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। टेरर अटैक्स लगातार बढ़ रहे हैं और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन भी एक्सट्रीम लेवल पर है। मतलब सिंपल है, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी का विक्टिम खुद बन चुका है। अब बात करते हैं भारत की। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन्स बढ़ रहा है, इंडिया क्वाइटली अपना डिप्लोमेसी गेम स्मार्टली खेल रहा है। इंडिया ने काबुल में अपनी एम्बेसी ऑपरेशंस वापस से एक्सपेंड किया है और तालिबान लीडरशिप के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहा है। ये मूव बहुत स्ट्रैटेजिक है। एक तरफ इंडिया अफगानिस्तान के लोगों के साथ गुडविल बिल्ड कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को रीजनल आइसोलेशन में ढकेल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया भी एक्नॉलेज कर रहा है इंडिया इज़ एमर्जिंग एज अ स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पावर इन साउथ एशिया। और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया में कामली अपनी ग्लोबल इमेज और इन्फ्लुएंस दोनों स्ट्रेंथन कर रहा है। सो कंक्लूजन यही है, आज की स्टोरी से क्लियर मैसेज मिलता है, वायलेंस और डबल गेम कभी किसी देश को मजबूत नहीं बनाता। पाकिस्तान ने तालिबान के थ्रू पावर गेम करने की कोशिश की, लेकिन अब वही स्टेप उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। अफगानिस्तान अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है और इंडिया अपनी मैच्योरिटी और डिप्लोमेसी के साथ रीजन में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है।
अगर आप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है अगर आपको, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखिए इंडियाज़ डिप्लोमेसी ऑलवेज विंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।